नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल वेदांत लर्निंग पॉइंट पे। आज आप सभी के लिए डीएलएड सेकेंड ईयर के चौथे प्रश्न पत्र शालेय संस्कृति नेतृत्व और शिक्षक विकास के अंतर्गत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के बारे में आपको बताने वाली हूँ। टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इससे पिछले वीडियो में मैंने विश्व अनुदान आयोग के कार्य बताए हुए हैं, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। टॉपिक वहाँ पे देख लीजिएगा। परीक्षा आपकी नज़दीक है, इसलिए अच्छे से टॉपिक को देखिए और समझने का प्रयास करिए। जो समझ में ना आए वो बाद में आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। चैनल पे आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको डीएलएड सेकेंड ईयर का पूरा कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट कराया जा रहा है, नए सिलेबस के अकॉर्डिंग, जो आपका अभी पाठ्यक्रम चेंज हुआ है। आइए शुरू करते हैं। क्या है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, यूजीसी। कई बार यूजीसी का फुल फॉर्म भी पूछ लेता है। भारत का विश्वविद्यालय अनुदान आयोग केंद्र सरकार का एक आयोग है जो विश्वविद्यालयों को मान्यता देता है। यही आयोग सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों को अनुदान भी प्रदान करता है। यानी कि जो विश्वविद्यालय और महाविद्यालय हैं उनमें आर्थिक सहायता देता है। अनुदान यानी कि आर्थिक सहायता। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके 6 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। पुणे में, भोपाल में, कोलकाता में, हैदराबाद में, गुवाहाटी और बेंगलुरु में है। ये प्रश्न बहुविकल्पी में पूछ सकते हैं कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का मुख्यालय कहाँ है, तो आंसर में आप कह सकते हैं नई दिल्ली। और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग केंद्र के कितने कार्यालय हैं? 6 कार्यालय हैं। क्या क्या नाम है? तो ये 6 नाम। ये 3 क्वेश्चन यहाँ से आपके तैयार हो जाते हैं। आयोग राष्ट्रीय योग्यता परीक्षा, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसे नेट कहा जाता है, इसका भी आयोजन विश्व अनुदान आयोग ही करता है, जिसको उत्तीर्ण करने के आधार पर विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति होती है। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है कि शिक्षकों की जो नियुक्ति होती है महाविद्यालयों में कैसे होती है, तो आप कह सकते हैं कि जहाँ पे नेट क्वालिफाई कर लिया जाता है। इस योग्यता परीक्षा में स्नातक स्तर पर एमफिल उत्तीर्ण लोगों के लिए एवं स्नातकोत्तर स्तर पर पीएचडी उत्तीर्ण लोगों के लिए जून सन 2006 से छूट है। स्नातकोत्तर का मतलब होता है पोस्ट ग्रेजुएट, जिसे एमए, एमएससी, बीए वगैरह बोला जाता है। 28 दिसंबर सन 1953 को तत्कालीन शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने औपचारिक तौर पर यूजीसी की नींव रखी। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है आपका कि यूजीसी की नींव कब रखी गई, तो 1953 में रखी गई। किसने रखी? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने रखी, औपचारिक तौर पर यानी सरकारी तौर पर। इसके बाद सन 1956 में जाकर यूजीसी को संसद में पारित एक विशेष विधेयक के बाद सरकार के अधीन लाया गया। उच्च शिक्षा हेतु प्रत्यायन कार्य विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के इन संस्थानों द्वारा किया जाता है। प्रत्यायन कार्य यानी कि मान्यता दिलवाना, मान्यता दिलवाने का कार्य। कौन कौन से संस्थान है ये देख लेते हैं। ये जो संस्थान है ये भी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के संस्थान हैं। कौन कौन से? अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद AICTE, भारतीय चिकित्सा परिषद MCI, दूरस्थ शिक्षा परिषद DEC, भारतीय बार परिषद BCT, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद NCTE,
और छठवा है भारतीय पुनर्वास परिषद RCI, भारतीय फार्मेसी परिषद PCI, भारतीय नर्सिंग परिषद INC और भारतीय दंत चिकित्सा परिषद DCI और केंद्रीय होम्योपैथी परिषद CCH। 11वां है केंद्रीय भारतीय औषधि परिषद CCIM और 12वां है राष्ट्रीय ग्रामीण संस्था परिषद। 13वां है उच्च शिक्षा राज्य परिषद। सन 2009 में केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री ने एक योजना सामने रखी थी जिसमें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद को बंद करके उसके स्थान पर अधिक शक्ति संपन्न प्राधिकरण बनाए जाने की बात कही गई थी। मार्च सन 2015 में केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री द्वारा नियुक्त एक समिति ने कहा कि UGC अपने लक्ष्य में असफल रहा है और इसे बंद कर देना चाहिए। इस प्रकार केंद्र सरकार UGC और AICTE को समाप्त करके उनके स्थान पर एक उच्च शिक्षा नियामक बनाने जा रही है जिसको हायर एजुकेशन एम्पावरमेंट रेगुलेशन एजेंसी हीरा रखा गया। हीरा का जो फुल फॉर्म है पिछले साल शालेय संस्कृति नेतृत्व और शिक्षक विकास में ये पूछा गया था, तो ये भी आप तैयार कर लें कि हीरा का फुल फॉर्म क्या है, हायर एजुकेशन एम्पावरमेंट रेगुलेशन एजेंसी। यहाँ पे आपको विस्तृत उत्तरीय प्रश्न कराया जाता है, उसके साथ में आपके लघु उत्तरीय, बहुविकल्पी और अति लघु उत्तरीय स्वतः तैयार हो जाते हैं, इसीलिए आपके लिए थोड़ा सा बड़ा टॉपिक लेके आते हैं। नीति आयोग के CEO और उच्चतर शिक्षा के सचिव के अतिरिक्त अन्य विशेषज्ञों की एक समिति इससे संबंधित कानून को तैयार करने के लिए कार्य कर रही है। UGC और AICTE की जगह एकल नियामक लाना अब तक का सबसे बड़ा सुधार होगा, जिससे उच्च शिक्षा में अधिकार क्षेत्र से जुड़ी कमियां दूर हो जाएंगी। साथ ही ऐसे नियामकीय प्रावधान भी समाप्त होंगे जिनकी अब आवश्यकता नहीं है। एकल नियामक होने से विभिन्न संस्थानों के बीच बेहतर तालमेल होगा, यानी कि कई सारी संस्थाएं होंगी जिनमें एक ही नियम लागू किया जाएगा, एकल नियामक वो हो जाएंगी। इस तरह से आपका ये विश्व अनुदान आयोग का टॉपिक समाप्त हुआ। इसके कार्य का जो टॉपिक है ये नेक्स्ट वीडियो में बताया जा चुका है, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, इंग्लिश ग्रामर की प्लेलिस्ट अलग है और आपके DLED का जो कोर्स है उसकी प्लेलिस्ट अलग है, तो आप प्लेलिस्ट में जाके सारे टॉपिक देख सकते हैं। देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। इस समय थोड़ा सा गला बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है क्योंकि बारिश यहाँ पे लगातार हो रही है, इस वजह से। आप सभी का दिन शुभ हो।